ॐ ऐं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मैधी वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ऊषन्न वैवाजश्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रवास तगंह कुमारगं सन्तम् दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत पीतोदका जगदत्रणा दुग्धदोहा निरीन्द्रियाः आनन्दानां ते लोकाः तान् सगच्छति तान् ददत सहोवाच पितरम्
ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किगंसि मध्यस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः वैश्वानर प्रविशति अतिथिर्ब्रह्मणो गृहान् तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतगं सून्द्रतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशुगंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यावाननश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे यस्याननश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवासी गृहे मे तिस्रो रात्रिर्यदवासी गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्ते तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतीत्रीन् व्रणान् वृणीष्व तस्मात् प्रतीत्रीन् व्रणान् वृणीष्व तो यह आख्यायिका विशेष तौर पर नचिकेता के अधिकार की व्याख्या करती है। जैसे कि अनुबंध चतुष्टय में भी ब्रह्म विद्या का जो अधिकारी है वह कौन है, किसके जीवन में ब्रह्म विद्या फलित होती है, यह निर्णय किया गया। वह पूरा का पूरा अधिकार नचिकेता के चरित्र में, नचिकेता के व्यक्तित्व में मिलता है। तो आख्यायिका का जो एक हिस्सा है वो स्पष्ट आता है कि नचिकेता में ब्रह्म विद्या के योग्य सभी अधिकार उसको प्राप्त थे
और ये आख्यायिका उसका वर्णन करती है। यह भी स्पष्ट है कि नचिकेता योग भ्रष्ट था। योग भ्रष्ट के परिणाम स्वरूप ऐसे दानी और वैदिक घर में उसका जन्म हुआ। तो जो साधना के अनुकूल संपत्तियां उसको चाहिए, वो संपत्तियां उसको कमाने की जरूरत नहीं है। वो जो संपत्तियां हैं वह उसने पहले से ही क्या कर ली है, कमा ली है। जैसे आप कह रहे थे ना, चर्चा श्रद्धा का कुछ प्रश्न पूछ रहे थे मिश्रा जी, श्रद्धा कहाँ से पहले से आ गई थे छोटे। अरे बहुत सारी संपत्तियां तो वो लेके आया है, हो सकता है पिता से ज्यादा लेके आया है, इसीलिए तो ये शब्द क्या बन गया, योग भ्रष्ट हो। तो विवेक नहीं, विवेक की संपत्ति, श्रद्धा की संपत्ति, वैराग्य की संपत्ति, ये सब तो उसकी पहले की कमाई है। उम्र छोटी है, समझ बहुत बड़ी है। अब उम्र तो प्रकृति शरीर के अनुसार ही बढ़ेगी, वो तो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, छोटे बच्चे में 40-50 साल के बड़े व्यक्ति की उम्र की, बड़े व्यक्ति की भी जो समझ है वो उसमें आ सकती है। प्रहलाद के साथ क्या था, बहुत बड़ा बच्चा था क्या? ध्रुव के साथ क्या था, कोई बहुत बड़े बच्चे थे क्या? इसलिए कह रहा था कि परिपक्वता का लेना देना उम्र से नहीं। योगो भ्रष्ट हो भी जाए थे, पहले पढ़ाए गए ना गीता में, कि जो साधना करते हुए लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया और उसका क्या हो गया, देह समाप्त हो गया। जैसे कि आप जितना आप कर पाई, एक बात तो पक्की है कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है। यह भी एक बात पक्की है कि शून्य तो नहीं है, समझ तो कुछ है ही। तो शून्य तो नहीं है, लक्ष्य की प्राप्ति हुई नहीं, और बीच में ही देह क्या हो गया, छूट गया। तो ये जो सब कमाया इसका क्या हुआ, बोले ये सब कुछ नष्ट नहीं हुआ। ये सब कमाई लेकर आप दूसरे जन्म में क्या करते हैं, वही ही तो आधार बनती है कि किस माता पिता, किस कुल में, किस वर्ण में आप जन्म लेते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसमें भी किसी अनुकूल वह कुल है। अब ब्राह्मण में भी बहुत सारे कुल होंगे। कोई ब्राह्मण है तो वो मांसाहारी भोजन भी करता है। एक दिन नहीं कह रहा था वो, एक जीप थी, एक कार थी, अच्छी जीप थी, तो उस पर लिखा था ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष, ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष, अच्छी बात। और वो जो ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष में जो लोग थे उसके अंदर, वो महाराज अंडा आमलेट खा रहे थे बढ़िया प्यार से। तो अब हमारी तो ये व्याप्ति दिखती ना, ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष और ब्राह्मण महाराज पंडित जी आमलेट अपना खा रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, जन्म तो ब्राह्मण में हुआ, लेकिन अब कैसे ब्राह्मण में जन्म हो वो देख लो आप। तो इसीलिए तो मैं आपसे इतनी कक्षा में ये कहता रहा कि जिस माता पिता में, जिस कुल में, जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ, ध्यान रखना वो आपकी कमाई है। ऐसे थोड़ी ना किसी को कहीं कुछ तो भी भेज दिया। हम तो यह भी पाते हैं एक कदम और आगे कि संन्यास पश्चात भी उस व्यक्ति में वह वृत्ति शेष रहती है। रंग बदल गया भाई कपड़े का और क्या, लेकिन जो अंदर का जो स्वभाव है वो नहीं बदलता। बना, कपड़े बदल गए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भी वस्त्र बदलने के बावजूद वह जो स्वभाव है वो नहीं जाता। मिटे ही न कठिन स्वभाव अभंगु, आसान नहीं है इतना बदलना। ये जब कहा जाता है कि यह नचिकेता योग भ्रष्ट है,
तो योग भ्रष्ट का अर्थ हुआ कि यह अपनी बहुत सारी पूर्व की संपत्तियों को लेकर आया है। तो श्रद्धा तो एक बहुत छोटी संपत्ति है। अच्छा, अब ये जो चीजें भाव होते हैं, ये जगते कब हैं? कोई निमित्त तो पैदा हो गए। निमित्त नहीं पैदा होगा तो उनके अंदर वो का जो भाव है वो फिर बाहर कैसे आएगा? जैसे कि गौतम बुद्धा, तो गरीबी क्या होती है ये पता ही नहीं है। तो इतने अमीर परिवार में जन्मे, ये भी किसका परिणाम है? उनके पूर्व जन्म का परिणाम है। इसलिए मैं ऐसे आपसे कहता हूं, किसी राजनीतिज्ञ को गाली मत दो आप, एकदम गलत है। उल्टा आप मूर्ख हो, इसीलिए आप मूर्ख हो बोले, क्योंकि आप गाली दे रहे हो। अरे वो ऐसे घर में जन्मा है तो उसने कुछ पहले से, आपको क्या पता पहले क्या कमाई की हो? आपने नहीं की तो आप चिरकुट बन गए, और क्या गाली दो और क्या। सुबह सुबह कोई कोई होते हैं वो पेपर पढ़ के, न्यूज़ पढ़ के सबको बस फटकारा ही करते हैं, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। तुम्हारी सुन कौन रहा है भाई? घर वाले भी नहीं सुनते इस आदमी की। तो आप करो अपना ये। आखिर उस घर में वो पैदा हुआ है तो ये कोई एक्सीडेंटल थोड़ी ना होगा, उसके कुछ होंगे संस्कार, कुछ कमाई हो। हाँ, अब नहीं करेगा तो आगे नहीं जाएगा, ये भी नियम है। तो भावना को जगत के सम्मुख आने के लिए एक उद्दीपक की आवश्यकता होती है। जैसे गौतम बुद्धा के सामने मैं कह रहा था, तो एक लाश देखी, एक रोते हुए व्यक्ति को देखा, तो उनके अंदर वो वैराग्य क्या हुआ? तो क्या वह वैराग्य पहले से नहीं था क्या? वैराग्य था, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति बनी नहीं जिससे कि वो क्या आ जाए। यही प्रकृति करती है कि आपके सामने परिस्थिति लेकर आती है और आपके अंदर के मनोभावों को क्या करती है? व्यक्त कर देती है। तो ये स्पष्ट हो गया। तो श्रद्धा कहां से आ गई बोले इतने छोटे से बच्चे में? अरे क्यों नहीं आ सकती भाई श्रद्धा? जो पूर्व की कमाई लेके आया हो, योग भ्रष्ट दो तो बहुत देवी संपत्ति। अभी तो आगे आप पढ़ेंगे तो वो इससे ज्यादा विवेकी व्यक्ति है। बालक तो वही कुमारगम, कुमार है। स्पष्ट हो गया ये चीजें। अच्छा भाई, तो पूर्व में योग भ्रष्टता, तभी ऐसे वंश में उसने क्या लिया? जन्म लिया। ये भी स्पष्ट हो गया। ये नचिकेता का व्यक्तित्व चरित्र आपके सामने रहना चाहिए। अच्छा, नचिकेता के व्यक्तित्व में आध्यात्मिक पहचान में एक और बिंदु है कि उसकी कर्म सिद्धांत के प्रति विशुद्ध समझ है। वाह, ये टर्न लेती है देखो यहां से। पूर्व मीमांसा के प्रति उसकी जो समझ है वो कहीं, हाँ जी, अपने पिता से ज्यादा स्पष्ट है। पिता पिता ही रह गया देखो आप। अपने पिता से भी ज्यादा अच्छी समझ, और कैसी समझ? बहुत स्पष्ट समझ, लबजब नहीं है। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है या नहीं, ले एकदम स्पष्ट समझ है, क्रिस्टल कट दिखती है कि पूर्व मीमांसा का मत क्या है। वो दो आपको मैं दिखा चुका पिछली कक्षा में, वो याद करिए। तो वह जो पूर्व मीमांसा का मत है वह उसके जीवन में एकदम स्पष्ट है। वाह। अच्छा, यही नहीं, इसमें भी दो विभाग है। एक व्यक्ति को समझ तो है लेकिन निष्ठ नहीं। अंतर दिखता है दोनों में। हम लोगों में भी क्या है? समझ तो है। जब आप उत्तर मीमांसा पढ़ रहे हैं तो पूर्व मीमांसा की समझ, मतलब ये तो हमको भी समझ है कि सत्कर्म का फल अच्छा आता है, दुष्कर्म का फल बुरा आता है, सेवा का फल अच्छा आता है, छिपाव और दुराव का फल अच्छा नहीं आता। ये सब तो हमें,
लेकिन समझ स्पष्ट होने के बावजूद जो जीवन है वो उसके अनुरूप दिखते ना दो विभाग। नचिकेता के साथ यह है कि उसकी समझ तो कर्म सिद्धांत के प्रति स्पष्ट ही है, लेकिन समझ ही नहीं है, सिर्फ बौद्धिक नहीं है, जीवंत आचरित व्याख्या भी है कि वो कर्म सिद्धांत को जीते हुए देखता है, हाँ, और जीना चाहता भी है। इसीलिए उसने ऑब्जेक्शन लिया। हालांकि कर्म सिद्धांत के प्रति समझ तो मुझे लगता है वाजश्रवा की भी थी, बना कि हमको सर्वस्व का दान करना चाहिए, हमको यज्ञ करना चाहिए, तो था तो उसकी, तभी तो उसने अनुष्ठान ही किया इतना। लेकिन ये भी समझे कि हम उल्टा सीधा भी इसमें क्या कर सकते हैं, कोई देखेगा नहीं, कोई समझ नहीं रहा है, मैं तो कर लूंगा, हो गया। नचिकेता को स्वीकार नहीं है। आपने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस आप पूरा नहीं कर रहे हैं पिताजी। स्पष्ट हो गया। तो समझ ही नहीं, उसके जीवन में कर्म निष्ठा भी है। इसको इसलिए कह रहा था मैं, आध्यात्मिक संक्रमणता है ये। परिस्थितिवाद से ऊपर उठकर कर्मवाद की स्थिति में स्थित होना, ये आध्यात्मिक संक्रमणता है ना। एक एक शब्द इसके बड़ी व्याख्या की मांग करते हैं, इसको खूब अपने आप में मानिए। हम किस वाद में रह रहे हैं? एक है कि हरदेव ये बदल दो, ये बदल दो, व्यक्ति बदल दो, मकान बदल दो, ये सब यही करते रहो आप, तो ये कौन हो गया? परिस्थितिवादी हो गया। लेकिन इससे ऊंचा एक व्यक्ति होता है, वो इससे मैच्योर्ड है, उसकी आध्यात्मिक समझ इससे भी अच्छी है। वो ये है कि वो कहता है कि मैं कहीं कुछ भी नहीं बदलूंगा, ले बदलना है तो मैं अपने कर्म बदलूंगा। बहुत अच्छी बात है। दूसरे को बदलने की बजाय मैं अपने कर्म को बदलना श्रेष्ठ समझूंगा, दूसरे को बोलने की बजाय। अरे भाई, दूसरे को टोकने की बजाय आप ही उधर हो जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, हम तो उसको ही सुधार के रहेंगे। तो करते रहो, जीवन में कोई ना कोई आपको मिलता रहेगा, आपकी पूरी एनर्जी जाएगी। क्यों करना है ऐसा काम? इसको बोलते हैं परिस्थितिवाद से कर्मनिष्ठ होना, कर्मवाद की ओर संक्रमण होना। अच्छा, ये समझ देख लो आप, हर चीज में जीवन में समझ आनी चाहिए कि कोशिश करे कि मैं सबसे पहले अपने कर्मों को क्या करूं, हाँ जी, सुधारूं। हो गया। ये किस में दिख रहा है? ये सब मैं आपको नचिकेता का पूरा चरित्र व्यक्तित्व रख रहा हूं आपके सामने। अच्छा जी, और एक इसकी एक समझ देखो। नचिकेता को चतुराई में कतई विश्वास नहीं है, यहीं से पिता से वो बदल गया। उसके पिता को लगता है कि बातें अच्छी अच्छी की जाएं, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं थोड़ा टर्न ले लूंगा। इसको मैं कई बार कह चुका, मैं टेक्निकल हेर फेर कर सकता हूं, है ना। ये उसके पिता की समझ है। अब नचिकेता को पता है कि जिस लिए ये अनुष्ठान किया गया वो स्वर्ग के लिए किया गया, और ये पूरा अनुष्ठान नाश हो जाएगा, नाश ही नहीं होगा, मेरे पिता को स्वर्ग के बजाय नरक की यात्रा तय करनी पड़ेगी। ये देखो, ये समझ इसके अंदर नहीं है। किसके अंदर? वाजश्रवा के। कि जो तुम कर रहे हो ये तुमको कोई टोक नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन हाँ, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है कि तुम्हारे अंदर क्या चीजें, वृत्तियां चल रही हैं। मंदिर में जब रुपए आते हैं तो सबसे कटे फुटे पुराने ही आते हैं, आप देखना। हम तो आपको दिखा दें आपके सामने, संभवतः ऐसे आ जाएं जो उसको छूना भी दुर्गंध आ जाता है। अब ये हमारी लोगों की मनोवृत्ति है
कि जो कहीं ना चले वो कहां चला दो। तो अब सोचो ये वृत्ति है, अब ये वृत्ति दूर तक फैलाओ आगे, तो जीवन कैसा होगा इसका आगे चल के। सोचो आप, अब मंदिर, ईश्वर, गुरु के प्रति उसकी क्या भावना होगी, क्या पूजनीयता होगी, सोचो जरा। तो फिर भुगतेगा, और क्या करेंगे। स्पष्ट हो गया। ये अपने पिता से उसकी समझ अलग है कि चतुराई में उसको कतई विश्वास नहीं है। ठीक है, वो स्मार्ट नहीं बनना चाहता। अच्छा भाई, अब देखो एक अच्छे पुत्र का कार्य देखो। अब आगे की कथा आई कि पिता को नरक में तो जाना पड़ेगा, जैसी इनकी हरकतें। क्या कर दिया इन्होंने, संपत्ति के नाम पर इन्होंने जो ऐसी गावें थी, पीतोदगा, जगदत्रला, निरींद्रिया, ऐसी ऐसी दान में चीजें दे रहे हैं, हाँ, जो देने से कोई फायदा नहीं है, उसको फेंक देना उचित है। और ऐसा दान करके ये उल्टा पुण्य के बजाय किसके पाप के भागीदार बन गए। तो जाने वाले थे स्वर्ग और जाएंगे कहां, नरक। अब देखो पुत्र कैसा है। पुत्र कहता है कि मेरा ये नैतिक दायित्व है, वाह देखो ये, कि मैं अपने पिता को क्या करूं, रोकूं। यहां बहुत सावधानी से आपको समझना है, ये बीच का जो हिस्सा है, यहां झगड़ा हो जाता है। अब आजकल के परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूं तो दोनों का व्यवहार ऐसा हो गया है कि पुत्र कहता वो जाने, उनका काम जाने, हमसे क्या मतलब। ये भी तो एक कमेंट आ सकता था, लेकिन वो कहता है निवारणीयम। मिल गया ये शब्द आपको, ये बहुत बड़ा शब्द है। पेज नंबर 8 का ये भाष्य देखिएगा, चौथे मंत्र का। निवारणीयम मिल गया, सबको मिला, सबको मिल गया। मुझे पिता को नरक में न जाना पड़े, मुझे उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा, मुझे इसका निवारण करना पड़ेगा, ऐसी समझ है नचिकेता की। देखो क्या तादात्म्य है। इससे कल मैं उस दिन कह रहा था, बहुत बड़ा शब्द था, ये गुरुदेव का ही शब्द था। नचिकेता की जो श्रद्धा है वो निष्क्रिय श्रद्धा नहीं है। देखो श्रद्धा भी दो प्रकार की, निष्क्रिय श्रद्धा, पंगु श्रद्धा, लाचार श्रद्धा। हाँ बोले है तो, लेकिन अब जो उनका चाहे वो करें, ये हम उसमें क्या दखल दे सकते हैं। ये कैसी श्रद्धा होगी, निष्क्रिय श्रद्धा। श्रद्धा तो है लेकिन निष्क्रिय। तो बोले होना क्या चाहिए, श्रद्धा क्रिया परायण होनी चाहिए। ठीक है, जो श्रद्धा होती है वह क्रिया की मांग करती है। बोले मैं तो तिरंगे का बहुत सम्मान करता हूं। अच्छा जी, तो फिर जब आप वो राष्ट्रगान हो रहा था तो सैल्यूट मारने में क्या दिक्कत थी आपको। नहीं, बोले मेरे मन में सम्मान है। फिर वही बात आ गई, आपके मन में यदि श्रद्धा है तो उसके सामने झुकने में क्या दिक्कत थी। अब आजकल का कथा कथित वर्ग मेरे मन में है, वही बोले माँ बाप के पैर छू लो जरा, गुरु के। नहीं, बोले मेरे मन में तो है। ये सोचो जरा आप, ये जो स्टेटमेंट है ये कितना फुलफिल कर सकता है व्यक्तित्व। श्रद्धा मांग करती है क्रिया की, वरना रूखी श्रद्धा। मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा है, कैसे पता करेंगे।
मैं फूल देता हूँ, पत्र देता हूँ, पुष्प देता हूँ, फल देता हूँ, उनके सामने बैठता हूँ तो मुझे बात होती है। जब उनको ठंड लगती है तो मैं कुछ कपड़े भी देता हूँ, गर्म लगती है तो कुछ व्यवस्था भी करता हूँ, कुछ रात्रि में भोग भी देता हूँ, फूल भी ऐसे रखता हूँ कि उनको कोई चोट ये है। तो ये तो श्रद्धा हो गई आपकी महाराज, बना ना। तो ये श्रद्धा की अभिव्यक्ति किसमें हुई? क्रिया में नहीं हुई। हम बोले नहीं मन ही मन में है, तो सिर्फ धोखा देने के लिए है और कुछ नहीं इसके अंदर, है ना। इसलिए मैं कह रहा श्रद्धा निष्क्रिय, हमारे पिता की, मेरी गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा है, तो ऐसी श्रद्धा को निष्क्रिय श्रद्धा कहते हैं। जो श्रद्धा क्रिया में नहीं परिणित होती, क्रिया में नहीं दिखती, उसको क्या कहेंगे? निष्क्रिय है, पंगु है, लाचार है, ऐसे कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है ऐसी श्रद्धा से। नचिकेता के मन में ऐसा कतई नहीं है, उसके अपने पिता के प्रति जो श्रद्धा है, हाँ सक्रिय श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? मैं अपने पिता को नरक में जाने से रोकूंगा। देखो ये सक्रिय श्रद्धा है। कृष्ण ने भी किया। ये पिताजी मेरे फंसे हुए हैं, इनको मैं तो ज्ञान दे नहीं सकता, तो फिर किसको भेजा? नारद जी ने फिर 9 योगीश्वरों का संवाद सुनाया राजा निमि का, और तब जाके उनको बोला कि आपके लिए गुरु की नियुक्ति भी कर दी गई है, तो आप तो जाइए और वहां क्या, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लेंगे आपकी मुक्ति होने वाली। देखो ये कैसी श्रद्धा हुई? सक्रिय श्रद्धा हुई, है ना। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि हमारी जो श्रद्धा की संपत्ति हो वो कैसी हो? निवारणीय। हम उस व्यक्ति को फंसे ही न देखें, हम उसका क्या करें? निवारण करें। अभी क्रिया की अभिव्यक्ति की मांग करती है श्रद्धा। इसके जो पिता हैं उनकी वेद में सब में श्रद्धा है, लेकिन देखो वेद पढ़ने के बावजूद, वेद को जानने के बावजूद भी गलती हो सकती है। उसका उदाहरण कौन है? वाजश्रवा। ठीक है, वेद को पढ़ने के समझने के बावजूद भी गलती हो सकती है। क्या गलती है? बस वो याद रखना, वाजश्रवा के मन में यह भ्रम है कि कर्म तो कर दूंगा, उसको तकनीकी रूप से ठीक कर दूंगा। जैसे कि तकनीकी रूप से ठीक करना समझा, मान लो किसी को आपको कोई सामान देना है, तो आपने उसकी रैपिंग पैकिंग इतनी बढ़िया की, तो तकनीकी रूप से तो आप पास हैं, लेकिन उसका जो सामान है वो 2 टके का है, 2 टके का है, तो आप क्या कहोगे? तो आप तकनीकी रूप से पास हो गए और आपके आगे टिक लग गया। क्या टिक लग गया? आपने दिया, बड़े अच्छे से दिया सब कुछ, लेकिन जैसे ही व्यक्ति वो देखता है ना, तो ध्यान रखना उसको भी समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति मुझसे हाँ कितना प्यार करता है। तो वहां तो आप गिर गए। अच्छा, अच्छी बात तो ये है कि इसी भावना का फायदा मार्केट ने उठाया है। आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो वो पूछता है आपसे, आप तो कपड़े के व्यापारी हैं, तो पूछता है भाई कि किस पर्पस के लिए लेना है, तो आप क्या बोलते हैं? गिफ्ट पर्पस से। तो बोलता वो दूसरा है। ये दूसरा क्यों हो गया भाई? जो आप खाते हैं, जो आप पहनते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो आपको अच्छा लगता है वही दूसरे को भी अच्छा लगना चाहिए। तो ये क्यों भेद कर दिया आपने? इसको बोलते तकनीकी रूप से। जब आप ऐसा करना अब ना, तब जानना, याद आ जाना, वाजश्रवा का हम क्या कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं। हम कर तो रहे हैं लेकिन तकनीकी रूप से हम
गलत है। बस ये वृत्ति, ये अभिमान इसके पिता के अंदर कूट कूट के भरा है। अच्छा, अब देखो इनके पिताजी के बारे में भी एक चीज दिखा रहे हैं। एकदम स्पष्ट इसका विवेचन होना चाहिए अलग अलग। क्या उसके पिता के मन में उदारता की वृत्ति थी या नहीं? हाँ? भाई सर्वस्व का जो दान करने की उसके मन में ये बात ही आई, उसने मना तो नहीं किया कि मैं नहीं करूंगा। और कैसा दान? सर्वस्व दान। तो इतना तो स्पष्ट आता है कि इसके मन में यह वृत्ति है कि मैं अपने सर्वस्व का क्या करूंगा, लेकिन इसी के साथ ही साथ अपने मन में कुछ बचाने की भी प्रवृत्ति है। अब मैं वृत्तियों को नाम ले लेता हूं। बचाने की प्रवृत्ति मतलब क्या है? बचाने की प्रवृत्ति मतलब लोभ। लोभ, भले वो सड़ जाए आपके घर में जाके फेंक दिया जाए, लेकिन नहीं, इसको बोलते लोभ। अब आप बताओ दो वृत्तियां एक साथ कौन कौन सी? अब एनालिसिस कर लो आप। उदारता की भी वृत्ति, हाँ जी, लोभ की भी वृत्ति। अब क्या बनेगा ये कॉकटेल मॉकटेल आपका सब? भाई एक तरफ उदारता की, अब सिद्धांत क्या है? एक संग नहीं होई भुआलू, हसब ठठाए फुलाऊ भुगालू। दो एक दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते कि मुंह भी फुला के रखो और हंसो भी, ये नहीं हो सकता। या तो मुंह ही फुला लो या तो फिर हंस ही लो। ये दोनों का मिश्रण दिख रहा है। देखो जी, पकड़ में आ रहा है। ऊपर से ये भी दिखता है कि ये सर्वस्व का दान करना चाहता है, लेकिन ये भी है अंदर ही अच्छा लोभ की वृत्ति। बोले आप इसको लोभी क्यों कह रहे हैं? देखो अब ये भी आपको मूल में तो ये लोभी है। बोले क्यों लोभी है? कामयमान, क्या शब्द आया है इसका, जो शब्द पकड़ना है, कामयमान। इसके चित्त कामना का उदय कब है? जब आपके मन में, अच्छा कौन सी कामना, मतलब नहीं मिला हो तो ठीक है, हमको और मिल जावे और मिल जावे और मिल जावे, यह खत्म ही न होवे वृत्ति, ये वृत्ति समाप्ति ही न होवे, इसी को बोलते हैं लोभ। स्पष्ट हो गया? तो कामय माना से यह शब्द से समझ में आता है कि इसका जो मूल व्यक्तित्व है वो क्या है? कामय माना, लोभी है, तृप्त है। लेकिन ऊपर ऊपर ये भी दिखता है कि इसकी पूर्ति के लिए यह सब कुछ देना चाहता है। तो दोनों वृत्तियां हैं। अच्छा, ये स्पष्ट हो गया। हम देखते जाना, ये चौथा मंत्र है। बोले आप लोभी क्यों कह रहे हैं? और दूसरा तर्क सुन लीजिए। आखिर यज्ञ के पहले वसीयत क्यों लिखी? इस तर्क का क्या उत्तर दोगे आप? और उसमें भी दो विभाग कर दिए। ये क्या है? है ना? एक आपको, आप उसको मत लीजिएगा, अपने ऊपर है। ये तो हम देखते रहते हैं ना दिन पर दिन, तो ऐसे मेरा दिमाग ऐसे ही लगता है। एक फल वाला आता है, कोई एक व्यक्ति है, तो वो बोलता है, उसका फलों का काम है, तो बोलता है स्वामी जी प्रसाद के लिए अलग से फल देते हैं हम लोग। तो
मैंने कहा प्रसाद के लिए अलग से देते हो, मतलब क्या है? बोला नहीं, प्रसाद वाले छोटे होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि प्रसाद बांटने के लिए दे दो ना। अच्छा भाई, क्या बढ़िया धंधा है यार ये सब चीजें। इस आपको सिर्फ वृत्तियों का अध्ययन करना है, वृत्तियों का अध्ययन करना है। देखो ये क्या है, क्यों तुमने यज्ञ के पहले वसीयत लिखी? दे देते सर्वस्व, और वसीयत ही नहीं लिखी, उसमें भी दो बंटवारे कर दिए। एक तो अपने पुत्र के नाम पर कर दिया और दूसरा हिस्सा अपने नाम, और उसमें भी तुमने क्या किया, अच्छी अच्छी चीजें पुत्र के नाम पे कर दी, अपने नाम पर क्या किया? तो देखो ये कौन सी वृत्ति है? मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूं कि काम है माना, मूलतः ये व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है। अच्छा, तो ये जो लोभ की वृत्ति में कह रहा हूं, ये इसके व्यक्तित्व के आंतरिक स्थिति का वर्णन है। इनर पर्सनालिटी, एक आउटर पर्सनालिटी है। दो तरीके के व्यक्तित्व होते हैं, बाहर कुछ और दिखाता है, अंदर चिरकुट है, भूखा है, दरिद्र है, बाहर बड़ा अच्छा दिखा रहा है। ये ऐसे ही है। कौन? वाजश्रव। तो इस लोभ की वृत्ति इसके आंतरिक व्यक्तित्व का दर्शन है। स्पष्ट हो रहा है सब चीरफाड़ इसकी? ठीक है, और देखो जहां अब आपको ये पता है, जब भी कोई राजा होगा तो क्या राजा के स्वभाव को प्रजा नहीं जानती होगी? हाँ, अच्छा, आप अपने पड़ोसी को नहीं जानते कि ये लोभी है कि उदार है? जान ही जाते हैं आप, इतने सालों से रहते हुए, इतने सालों से रहते हुए आपको पता है कि ये व्यक्ति लोभी है कि थोड़ा उदार दिल का आदमी, ये आसपास सबको पता लग जाता है। तो जो राजा होगा उसकी प्रजा को ये पता होगा कि नहीं पता होगा कि मेरा राजा कैसा है? आपका राजा कैसा है? अभी देश का राजा कैसा है ये आपको पता है कि नहीं? उसके बारे में अगर आपके मन में एक समझ बनी होगी तो एक समझ आपके मन में डेवलप होगी कि किन कार्यों में रुचि है, कैसे कार्य करता है, क्या नहीं करता है। संभव है, स्वामी जी इसमें कहते थे, कि उसके बाहर के लोग हंस रहे होंगे। किस पर? किस पर? राजा पर। देखो, इसने गंदी जो वैसी वाली गायें थी वो क्या कर दिया? सब लोग तो देख ही रहे होंगे ये बात। देखो, वाह्य समाज भी आपकी आंतरिक वृत्तियों से धीरे से परिचित कब तक छिपाओगे आप? कभी ना कभी तो उभर के आ ही जाता है। अभी उभर के नहीं आ गया, बाहर के लोग भी उसके ऊपर क्या हो रहे होंगे? नहीं हंस रहे होंगे। और अगर ना हंसे मान लो, तो क्या समझ में नहीं आ रहा होगा क्या? तब समझ में आता है कि व्यक्ति कैसा है। अच्छा, अब इस वृत्त, अब देखो एक आखिरी विषय है, नचिकेता को निवारण करने के लिए क्यों आना पड़ा? इसको छोड़, नचिकेता ना है तो और कौन आता निवारण के लिए? और कौन आ सकता था निवारण के लिए? बचा कौन? हाँ हाँ, अरे ठीक से बोलो ना, ये तो आप लोग ऐसे बोलते हो जैसे अश्वत्थामा हाथो नरो वा कुंजरो वा, मतलब बोलते भी हैं, खुसुर फुसुर भी बोले, हमने बोला भी था। ऐसा ऐसा जवाब होता है कि खुश अश्वत्थामा हाथो नरो वा कुंजरो वा। स्पष्ट बोलिए ना। वाइफ की कहाँ वर्णन है इसमें? अभी तक किसने पढ़ाया भी है आपको? वाइफ का नाम इसमें आया?
वाइफ का नाम नहीं है, गलत बात में रिकॉर्ड हो जाएगा ये सब बातें, एकदम गलत बात नहीं। कोई पत्नी उतनी का नाम नहीं है स्त्री का। एक आया, और ऋत्विक लोग थे, हैं? अब प्रश्न था ऋत्विक रोक सकते थे या नहीं? अब आप डिस्कशन कर लो। हाँ, अब टेक्निकली देखो, आप ऋत्विक नहीं रोक सकते। क्यों? ऋत्विक को दक्षिणा लेने का अधिकार है। दक्षिणा में ध्यान है, दक्षिणासु नियमानासु शब्द क्या आया है? दक्षिणा मांगी नहीं जाती है, शुल्क मांगा जाता है। क्लियर हो रहा है? डोनेशन मांगा जाता है। दक्षिणा का कार्य है कि जो व्यक्ति दे दे उसको क्या कर लो? स्वीकार कर लो। ये होती दक्षिणा। वरना दक्षिणा और फीस में क्या अंतर करोगे? क्या अंतर है? बुद्धि कभी गई इस बात पे? जो पहले के जो यजमान थे, पंडित थे, गुरु थे, वो क्या लेते थे? अब हमारे अभी सिस्टम खत्म हो रहा है, आपको बता दें, इस पे खूब डिस्कशन हो रहा है। आप पूछना लोहिया जी से। हमारे स्वामी जी ने ये सिस्टम खत्म करने की घोषणा कर रही है। कौन सी? दक्षिणा की। बोले नो। अब उनका ऐसा अनुभव है कि होता भी करोड़पति और दक्षिणा के नाम पर वो आपको चवन्नी अठन्नी सो ही देगा आपको। ये मैं तो आपको इसमें क्या रिकॉर्ड पे क्या बोलूं ये सब बातें, लेकिन ऐसा चल रहा है। वो जो एनवलप पे बोले वो सुधरवाओ, उसमें कोई गुरु दक्षिणा शब्द नहीं होना चाहिए। बोले ऐसे समाज और इंस्टीट्यूशन नहीं चलता, तुम ही एक ऐसे हो जो ये सब करते रहते हो फालतू। अभी तो और भी बोलो, उपनिषद क्यों पढ़ा रहे हो? कितनों को सुधार लिया, कितने मुक्ति पा गए तुम्हारे से? ब्रह्मसूत्र पढ़ाओगे, भाष्य पढ़ाओगे, यही करोगे। अब हम तो ये बोलते हैं हमको यही आता है, इसके अलावा आता भी नहीं, क्या करें हम? ठीक है, जब तक चलता है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि दक्षिणा से, जब आप दक्षिणा देते हैं एनवलप में, तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि इसमें 50 और डालो। जो आपने दे दिया उसको क्या कर लिया दूसरे व्यक्ति ने? स्टार्ट ऐसे ही हुआ था इंस्टीट्यूशन गुरुदेव ने, कि जो बॉक्स में डाल दिया, यहां तक कि अब इतने एनवलप होंगे तो मैं कहां तक देखूंगा सबके, यही काम रह जाएगा मेरा। तो 2000 की भीड़ हो गए तो जो आ गया मेरी किस्मत। इसी को बोलते हैं शुद्ध दक्षिणा। अब वो देने वाले का दायित्व है कि वो देख के देखता है कि ये जो व्यक्ति है इसको कैसी आवश्यकता है, वो क्या करता है, वो क्या नहीं। वो आपको जज करता है और जज के अकॉर्डिंग क्या करता है आपको? ठीक है भाई, पंडित जी हैं तो पंडित जी के पुत्र हैं, पंडित जी की पुत्री है, उनकी पुत्री की शादी है, उनका घर है, तो आदमी भी, अब उनको भी आप 1.25 रुपए दोगे? नहीं, बोले 1 रुपए 25 पैसे अभी भी देंगे हम। तो फिर मैं भी पंडितों से बात करता हूं, बोले महाराज तो हम लोग कम है क्या? हम नवग्रह बनाते हो, 9 ग्रह पे पैसा रखवा लेते हैं। ले, ये तो गलत है। मैंने कहा महाराज ये थोड़ी ना होता है। नहीं, बोले स्वामी जी ये दुष्ट है, ये देगा नहीं, पता है। सूर्य का अलग रख, चंद्र का अलग, मंगल का, केतु का ले। तो उसने आपसे इधर नहीं किया तो फिर वो लोग भी आपसे झगड़ा करते हैं। दोनों तरफ में फास है। प्रश्न है ये स्थिति आई क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये अभी पूरा अपने लिए नया चीज होगा। हमारे बीवी बच्चे और आटा हम भी तो ला रहे हैं दुकान से, तो हमारा क्या होगा? बात भी समझ में आती। भाई बोले हमारे जो गाड़ी हमारी चलती होगी तो पेट्रोल डीजल से ही चलती होगी, तो वो तो हमको भी वैसे ही मिलता है। आटा दाल चावल जो फीस है हमको भी तो वही, और इनके बच्चों को भी। और दक्षिणा के नाम पर क्या होता है? बोले अभी तो 50 दे दो, 54 दे दो, 1.25 दे दो, 12 आना दे दो, ये कर ले। तो बोले फिर जीवन में जीने के लिए कुछ ना कुछ तो बोले हाथ पैर, तो उन लोगों ने भी खोज रखे। आपको देख तो कितना डराते हैं, ये करो वो करो, नहीं तो ऐसा ले। हम भी डर डरा जाते हैं। तो डरना चाहिए, अब क्या करेंगे? और जो नहीं डरता वो नहीं करता, वो कहता हमने तो ऐसे ही बहुत कर दिया, उसमें क्या है। लेकिन दक्षिणा समझना जो वर्ड है,
और इसमें शब्द क्या आया है? दक्षिणासु नियमान। जब दक्षिणा जो दी जाती है वह ब्राह्मण को क्या करनी पड़ती है? स्वीकार करता। वो उसमें कुछ बोलता ही नहीं है। तो ऋत्विक को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आजकल का ऋत्विक होता मॉडर्न तो बोल भी देता, मॉडर्न ऋत्विक होता तो बोल देता कि ये क्या कर रहे हो आप। स्पष्ट हो रहा है ना? इसलिए अब जब ऋत्विक भी नहीं बचे, वो तो चुप हो गए, राजा तो ये कर ही रहा है तो कौन करेगा, तब बोलते हैं निवारण मैं करूंगा, इसका क्या करूंगा? निवारण करूंगा। स्पष्ट हो रहा है ये चीजें? सब चित्र सामने आ रहा है आपके? ये अच्छा भाई, चलो भाई, अब इसमें एक बहुत साइकोलॉजिकल ड्रामा है, उसको बहुत अच्छे से समझना है। ये समाज में घटनाएं घटित होती हैं। प्रश्न है आप किसको रोकने जा रहे हो, और रोकने किसको जा रहे हो, और रोक कौन रहा है? मतलब रोकना समझ गए? टोकने किसको जा रहे हो और टोक कौन रहा है? अच्छा, अब आप अपने ऊपर लगा लो जरा, अब अपने ऊपर लगा लो आप। तो क्या चित्र आता है आपके सामने? आपका पुत्र आपको क्या कर दे? टोक दे, उस क्या हालत होगी फिर? भाई इसको अपने ऊपर जियो ना, क्या होगा फिर? क्या स्थिति परिदृश्य होगी? अरे भाई वो पिता है, अरे गुरु को शिष्य टोक दे। मैं गुरुजी को टोकू, ये ऐसे मत करो, ऐसे मत पढ़ाओ, ऐसे मत करो, ऐसे मत बात करो, तो उनको अच्छा लगेगा क्या? ये अधिकार किसने दिया टोकने का? और टोकने का अधिकार बनता भी नहीं है किसका? पुत्र का। नचिकेता तो एक छोटी सी चीज है, पुत्र का और शिष्य का कोई अधिकार नहीं है अपने बड़ों को क्या करने का? टोकने का। लेकिन अगर न टोका तो नरक जाएंगे फिर तो मेरे पिताजी, देखो, है ना? इसलिए बहुत सावधानी से, जब छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को टोके या रोके, वह टोकने का तरीका बहुत शीलवान होना चाहिए। बहुत सावधानी से समझिए। यदि वो तरीका ठीक नहीं हुआ, ऐसे तरीकों को फिर उद्दंड कहते हैं। उद्दंडता कर रहा है ये शिष्य क्या कर रहा है? ये शिष्य धृष्टता कर रहा है। ओहो, यह जो शिष्य है यह दुर्विनीत है। पता ये लग रहा है आपको? यदि पुत्र पिता को ऐसे टोक दे तो यह शिष्टाचार के नाम पर उद्दंडता कहलाएगी। आपको बताऊं, मतलब वहां तो बात करने का भी एक तरीका होता है। कैसे? गुरु से भी और पिता से भी। हमारे स्वामी जी बहुत बार आपको भी बोलते होंगे कि पिता पुत्र के सिर पे हाथ रख सकता है, लेकिन पुत्र पिता के सिर पे हाथ रख के बोले और भाई, तो अब देखो खराब लगा ना लगा? लेकिन आजकल का मॉडर्न ऐसा मैंने देखा है। लेकिन ध्यान रखना, पिता पिता ही होता है। किसी दिन सर्पाकार वृत्ति आ गई ना, तो फिर निकल जाता है प्रेत बाहर, तो थोड़े समय के लिए ठीक रहता है। भैया पिता पिता है, पुत्र पुत्र है। पिता रख सकता है, स्वामी जी या गुरु तो रख सकता है, हाथ रख दे सिर पे मार दे, लेकिन वो शिष्य चाहे मैं भी ऐसे कर लूं, और उसको आजकल नाम क्या देते हैं? वी आर जस्ट फ्रेंड। इस सबसे बड़ा धोखा है। पिता और पुत्र में, गुरु और शिष्य में कभी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। कितना अंतर है दोनों में, कितना अंतर है दोनों में, पकड़ में आता है? अब पुत्र यदि रोकता है पिता को,
तो यह धृष्टता कहलाएगी, यह उद्दंडता कहलाएगी, यह दुर्विनीत कहलाएगा। इसलिए अब टोकना भी है, तो टोकने का, रोकने का जो तरीका होना चाहिए वो बहुत शिष्ट होना चाहिए। ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है जो उसको सीधा कर रहा है, जो टोक रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। वरना क्या होगा पता है, उल्टा ही फल मिल जाएगा। गए थे इन्फेक्शन को दूर करने, खुद ही इन्फेक्शन हो गया, है ना। गए थे समस्या को दूर करने और आप खुद ही एक समस्या बन के चले आए। मैंने किसी को बोला कि जाओ भैया उनकी समस्या को जाके जरा दूर कराओ, तो उनको खुद ही पुलिस ने कहीं ऐसा क्या पकड़ लिया। तो अब पहले तो हम चले उनको छुड़ाएं, फिर उसके बाद वो समस्या हो, तो आप खुद ही एक समस्या को जन्म दे दिए। क्यों? समझ ही नहीं है। पहले तो आप तो ठीक रहो तो दूसरा हो जाएगा फिर ठीक करने। तो चले थे पिता को दूर करने, और ऊपर से आपने श्राप कौन सा ले लिया? उद्दंडता का, दुर्विनीतता का। ये छोटे लोगों का दायित्व है। इसलिए जब हमको बड़े से अगर कभी ऐसा दायित्व काम आज भी जावे, आ भी जावे, तो सबसे बड़ा गुण है शील। शील इस पर कभी चर्चा और करेंगे संभवतः। ये विभीषण गीता जो आपने पढ़ी होगी स्वामी जी से, उसमें ये शील, श्रम धर्मशील बिरत बहु कर्मा, यही है ना चौपाई शायद, श्रम धर्मशील बिरत बहु कर्मा। ये वहां सिर्फ बिरति बहु कर्मा है भाई। नहीं, सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। चलो ये मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ का क्या जा रहा है। छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। ये विभीषण गीता में भी एक प्रसंग गुरु जी से आपने सुना होगा, शील। इतना बताने के बाद उन्होंने एक बात बोली थी, वो जो मुझे बहुत हिट लगी दिमाग में। उन्होंने बोला ऐसा समझ लो, शील मतलब चित्त की कोमलता। ध्यान रख लीजिए, आपको भी अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, दिमाग में एकदम। मैं आपको दृष्टांत भी देता हूँ, वो उनका जो बताया हुआ दृष्टांत मुझे एकदम फिट है। ये आपके जाल सभागृह में ये चर्चा हुई थी, जाल सभागृह में। चित्त की कोमलता का नाम शील है। ये चित्त की कोमलता मतलब क्या है? हमारी किसी भी रिएक्शन से, प्रतिक्रिया से दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। और उस समय मुझे याद है उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया था। उस समय यहाँ पेड़ भी लगा था खिड़की के पास, तो उन्होंने इसको देख के ही बताया था मुझे कि कह रहीम कैसे निभे वेद के रखो संग। कह रहीम, एक ही जगह पर एक केले का पेड़ लगा है और उधर ही बेर का पेड़ लगा। बेर मतलब क्या, उसको बोर बोलते हैं आप, ठीक है। दोनों साथ साथ लगे, वो रस झूमत आपके उनके फाटत अंग। महाराज वो ऐसा झूमा कि वो जो बेर के कांटे थे वो सब किस में चुभ गए। ऐसा भी क्या झूमना ऐसा क्या बात करने का तरीका है आपके क्या रहने का तरीका है कि दूसरों को आप कांटे ही चुभाते रहते हो सदैव। देखो ये पकड़ में आ रहा है। नहीं बोले हम बड़े साफ और खुर्रट हैं, मूर्ख हैं आप। यह आध्यात्मिक स्वभाव है।
ये प्रतिक्रिया को व्यक्त करें, हार्शली आप प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं, इसमें मतलब आप में शील नाम का गुण नहीं है। इसी प्रतिक्रिया को अन्यत्र तरीके से भी व्यक्त किया जा सकता है। पकड़ में आ रहा है ये जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं? स्वभाव में जब ये दिखाता है आपका चित्त कितना कोमल है। तो मैं तो अपने विषय पे आऊं, शील पे आपको क्या बोलूंगा। जब बड़ों को हमको किसी तरीके से टोकना या कुछ करना भी हो, तो वह जो शैली होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वो शील वाली होनी चाहिए। देखो आ गया। कस्मई क्या बोलता है वो, देखो कितनी सुंदर तरीके से बाल। शील देखो आप इसका चौथे श्लोक में, कस्मई माम दास्यसीति। वाह पिताजी, आप मुझे किसको देना चाह रहे हैं? द्वितीयम, पहली बार बोला, पिताजी ने सुना ही नहीं। द्वितीयम, दूसरी बार बोला, पिताजी ने नहीं सुना। तृतीयगम, तीसरी बार बोला, होवाच। अब पिता का गुस्सा आ गया। देखो, लेकिन नचिकेता की कहीं भी किसी भी भाषा में अशिष्टता आपको देखने को, कि पिताजी आप गलत कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये कुछ उसने बोला नहीं। उसने सिर्फ इतना बोला, क्या बोला? मुझे किसको दे रहे हैं आप? पकड़ में आ रहा है ये कमेंट क्यों कह रहा है वो? मुझे किसको दे रहे हैं, ये बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि मामला यहां गड़बड़ हो रहा है। यहां मामला गड़बड़ हो रहा है जो इसे मेरे पिताजी कर रहे हैं। अच्छा देखो आप आगे, भाई तुम अपने आप को क्यों देना चाहते हो? पुत्र भी एक संपत्ति है। पुत्र को क्या, जैसे एक श्लोक आता है ना, बाजधन और गोधन करके एक आता है ना, याद है कि क्या बोलते हैं? एक आदमी बोले तो गोधन, गजधन, बाजधन। देखो तो ये इसीलिए आप पुत्र को भी क्या बोलते हैं पता है? पुत्र रत्न। आहा, अब वो रत्न निकले या लोहा निकले वो तो बाद में दिखाते हैं वो अपने रंग ढंग, लेकिन ढोल वोल तो बजी जाती है ना। तो क्या कहकर ढोल बजती है? आज क्या, मेरे पुत्र रत्न पैदा हुआ, यही तो शब्द। ये पुत्र रत्न क्या है? ये भी तो एसेट्स है ना पिता की। पुत्र भी, ये आप कुछ कह रहे थे ना एक दिन वॉक पर, पुत्र भी तो पिता की एक प्रकार की क्या है? संपत्ति है। हम तो इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं आपको कि संपत्ति कैसी है, क्यों है संपत्ति। पूर्ण अधिकार बनता है उसका पिता का। तो पुत्र रत्न शब्द से ही उसको कहा गया। सोचो आप, पुत्र भी संपत्ति। नचिकेता को यह पता है कि मैं भी अपने पिता की क्या हूं? संपत्ति हूं। तो पिता को मुझे भी देने का अधिकार है, लेकिन पिताजी देना नहीं चाहते, इसलिए मैं खुद ही ऑफर कर रहा हूं अपने आप को। क्या चीज? कस्मई माम दास्यसीति, आप मुझे किसको दे रहे हैं? देखो इसलिए कहा, लेकिन इस कमेंट से उसके शील की महक मिलती है। देखो जी, इसलिए स्वामी जी इसको बोलते थे, जो साधक है उसके व्यक्तित्व में सुगंध आनी चाहिए। यही साधक पना है उसका। सुगंध मतलब क्या हुआ? सुगंध मतलब जहां अच्छी गंध आती है वहां आप क्या करना चाहते हैं? थोड़ा बैठना चाहते हैं। ये साधक की सुगंध है व्यक्तित्व की। यदि आप में साधना है तो आपके पास लोग बैठना, वरना मैं उल्टा भी कह रहा हूं आपसे जी, आपसे लोग में इससे तो बोले बात मत करो। क्या बोलो, गांव में
ग्रामीण भाषा में इसको बोले कटहा कुत्ता है। कटहा कुत्ता मतलब जब देखो तो काटेगा ही काटेगा, खुजली वाला कुत्ता जैसा होता है, ये काटेगा। लेकिन ये एक साधक है, उसमें इतनी अच्छी महक है इसके व्यक्तित्व की कि व्यक्ति उसके साथ कुछ टाइम बैठना चाहता है। ये देखो एक साधना है। दूसरा उसमें बोलते थे स्वामी जी इस प्रसंग में, हर साधक में एक आकर्षणी शक्ति होनी चाहिए। वाह, तभी तो साधना सिद्ध हो रही है उसकी। वह किसी को आकर्षित नहीं करता, हाँ, उसका काम नहीं है ये आकर्षित करना, लेकिन लोग उसके व्यक्तित्व से खिंचे हुए, आकर्षित हुए चले आते हैं। क्यों चले आए? कुछ है इस व्यक्ति में, मिलता है। हम तो इसको ऐसा भी देखते हैं, कभी कभी एयरपोर्ट पर भी देखिए, स्टेशन पे भी देखिए, कोई कोई व्यक्ति होता है, उसके पास बैठने में आपको क्या एहसास होता है? शांत, कुछ बोला नहीं उसने, लेकिन किसी किसी की जो वाइब्रेशन है व्यक्तित्व की, तो आप तुरंत ही बैग उठा के वहां से चले जाते हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो जो अंदर चलता है ना, अगर दूसरे वाले का सेंसिटिव सिस्टम है तो आपको तुरंत क्या कर लेगा? कैच कर लेगा। अब और स्थूल भाषा में कहें, आपसे कोई बात करना भी पसंद अब नहीं करता, आपके पास बैठना नहीं चाहता। क्यों नहीं बात करना चाहता आपसे? कुछ तो होगी गड़बड़ी। यह है सुगंध। यदि साधक है तो उसमें आकर्षणीय व्यक्तित्व तो होना ही चाहिए। ये किसका परिणाम है? अच्छा, उपासना का फल। अच्छा, और आपने पढ़ा इसलिए अब आपको दिखाता हूं। किस उपासना का फल है? किस उपासना का फल है? बताओ भाई। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, सब उपासना सगुण की ही होगी। ये तद्वन की उपासना थी। याद आ रहा है केनोपनिषद में? उसमें क्या भाष्यकार ने लिखा है? सर्वाणी भूतानि संवंछांति। याद आ गया? तद्वन की जो उपासना आपने केनोपनिषद में पढ़ी, यही तो उपासना थी। एक थी आदि दैविक, एक थी आदि भौतिक, एक थी आध्यात्मिक। सर्वाणी भूतानि अभिसंवांछन्ति, सभी के सभी भूत उसको चाहने लगते हैं। ये कहां से आ गया इसमें? यही आकर्षणीय शक्ति है। ये कहां से आई? ये उपासना से आई। यही मैं कह रहा था, ये उपासना का फल है कि उसके व्यक्तित्व में चार चांद लग गए, उसके व्यक्तित्व में एक महक मिलती है। ओ, लोग चाहते हैं बैठना, प्रेम करते हैं उसको। यदि ये नहीं है तो आपने पूर्व मीमांसा अभी तक सिद्ध ही नहीं की। फिर आपने पूर्व मीमांसा पढ़ना थोड़ी ना है, पूर्व मीमांसा सिद्ध होनी चाहिए। यही सिद्धि है पूर्व मीमांसा की, कि आपने ये उपासना की तो आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपके मिलने वाले लोग हैं, वो आपको पसंद करते हैं, आप में आकर्षणीय व्यक्तित्व दिखता है। स्पष्ट होता है ये किस में दिखता है? ये नचिकेता में दिखता है। अपने पिता से किस तरीके से बात करता है? शील तरीके से। समझ गया? इसीलिए सबसे बड़ा शीलवान किसको कहा गया? हाँ, भगवान राम। राम को, राम के लिए शब्द है शीलवताम श्रेष्ठे। शिव जी को भी कहा गया भागवत में शीलवताम श्रेष्ठे। शीलों में सबसे बड़ा जो शील है वो किसके पास है? आप तो शिव जी का व्यक्तित्व देखो तो आनंद आ जाएगा। अरे वाह, वो शांत रहते हैं, आप कुछ भी बोलो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। राम का व्यक्तित्व कैसा है? ओहो, बहुत शीलवान व्यक्ति है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये जो नचिकेता की प्रतिक्रिया है, हाँ, तो मैं इसको एक वाक्य और जोड़ दूं। हित भावना के साथ शील वृत्ति होनी चाहिए। मिल गया? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ, प्रेम भावना नहीं बोल रहा हूं मैं, हित भावना। लेकिन हित जताने का तरीका कैसा है? पिता का भी हित करना चाहते हो तो शीलवान, अपनी वाणी, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी भावभंगिमा, अपने शरीर की भाषा, ये एहसास मत आना दीजिए दूसरे वाले को, हाँ, कि आप उस पर चढ़कर उसको दबा कर, ओ, ऐसा एहसास नहीं होने दीजिए। हो गया? हित भावना के साथ क्या हो गए? उसके शील हो गए। अब देख लो आप चलो, तदेवम, ये 8वें पेज का भाष्य देखिएगा, 8वां ही ना आपके पेज में। तद एवं क्रतु असंपत्ति निमित्तम, इस प्रकार उसने देखा कि ये जो दे रहे हैं इससे मेरे पितु अनिष्टम फलम, इष्टम फलम नहीं, कर किस लिए रहे थे? इष्टम फलम, और मिलेगा क्या? अनिष्टम फलम। क्या देने से? असंपत्ति दे रहे हैं। मया पुत्रेण, मेरे रहते हुए मुझे निवारणीयम मिल गया। क्रतुः संपत्ति कृत्वा एवं मत्वा पितुः गम्य उपगम्य होवाच हे तात। देखो मिला, आपके मूल श्लोक में शब्द क्या आया? तत् आया। चौथे श्लोक में शब्द क्या आया? तत्। भाष्यकार ने उसका अर्थ क्या किया? तात कस्मै ऋत्विक विशेषाय, किस विशेष ऋत, भाई ऋत्विक तो बहुत सारे होंगे पिताजी, आप मुझे इनमें से किसको दे रहे हैं? भाई बहुत सारे, मैंने कल बताया था, ब्रह्मा होते हैं, उसमें ऋत्विक होते हैं, होता होते हैं, तो इनमें से आप मुझे किसको दे रहे हैं? कस्मै विशेषाय दक्षिणार्थ, देखो वो भी दक्षिणार्थम, इसमें किस ऋत्विक को आप विशेषता मुझे दे रहे हैं? इति प्रयक्षसी इति एतत् एवं उक्तेन पित्रेण है ना, उसने क्या कर दिया? उपेक्षमाणः अपि। मिल गया भाष्य? क्या कर दिया पिता ने? पहली बार उपेक्षा कर दी, दूसरी बार उपेक्षा कर दी, तीसरी बार तृतीयम अपि उवाच कस्मै मां दास्यसि कस्मै मां दास्यसि। उसके पिता को लगा नायम कुमार स्वभाव इति, ये तो कुमार के जैसा कोई स्वभाव नहीं दिख रहा है इसका। ये किसका ऑब्जर्वेशन है? कुमार मतलब बच्चा, मतलब जो प्रजनन की सामर्थ्य जिसमें, उसका मतलब कहना ही चाहते बहुत छोटा बच्चा है। ये बच्चा इतना छोटा और बातें क्या कर रहा है कि कस्मै माम दास्यसि थी। तो क्या हो गया? क्रुद्ध, पिता को क्या आ गया? क्रोध। तम पुत्रम किल उवाच, जाओ तुमको मैं मृत्यु को देता हूं, मृत्यवे वैवस्वताय, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, विवस्वान को देता हूं, विवस्वान के पुत्र। आपके साथ ऐसा हुआ है? है बोलते ना परिवार, मर जाओ जाके, तो क्या करें? मर जाओ और क्या करो। अब हम लोग और नचिकेता में मिलाना आपस में। उसके पिता ने भी बोला मर जाओ, यमराज के पास चले जाओ, उसको देता हूं, जाओ तुमको। मृत्युवे वैवस्वताय त्वाम ददामीति सह एवं मुक्तः। आहा, क्या पुत्र है। ऐसा कहने के बाद
एवं उक्ता, जब ऐसा पिता ने कहा तो उसके तो कान खड़े हो गए। भाई उसने तो बोला था ऋत्विक को देने के लिए, और इन्होंने किसको दे दिया? हाँ, तो एकदम से तो क्या कहें, अनपेक्षित प्रतिक्रिया है ना ये तो, कि तुमको यमराज को देता हूं। बात तो ऋत्विक को देने की हो रही थी। स एवं मुक्ता पुत्र अरे महाराज वो बालक तो चला गया, कहां चला गया? एकांते परिदेवना वांचकार। वो जाके अकेले में क्या करता है? सोचता है। क्या सोचता है? देखो, मैंने क्या गलत ऐसा किया? कुछ तो गलत किया है, बोले मैंने, क्योंकि ये अगर आया है तो कुछ तो कर्म सिद्धांत को मानने वाला बालक है। यदि पिता ने बोला है तो मेरे कोई कर्म तो ऐसे रहे होंगे। तो वो देखो, बहुनामेमि प्रथम, बहुत पुत्रों और शिष्यों में मैं हो सकता है प्रथम हूं। बहुनामेमि मध्यम, बहुत लोगों में मैं कैसा हूं? बीच, न ज्यादा अच्छा हूं न खराब हूं, अधम वृत्ति का। मैंने ऐसा किंग सुमत्य से कर्तव्यम, मैंने ऐसा कौन सा एक बात तो पता है, मैंने कोई गलत काम किया है क्योंकि फल आ रहा है यमराज को देने का। देखो पूर्व मीमांसा देखो आप इसकी, कुछ तो मैंने किंग स्विम आद्य से कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति, आज मैंने कुछ कोई क्या गड़बड़ काम ऐसा किया। महाराज ऐसा वो जाकर एकांत में जाके क्या करता है? सोचता है। स्पष्ट हो गया? कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। 8वां अध्याय आप लोग जरा पढ़िए, मैं निकलता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे भी क्या मामला होगा कुछ। 8वां अध्याय। ओम श्री परमा